एग्जाम्पल को पहले समझने की कोशिश करते हैं। एग्जाम्पल 06 को देखिए, कहते हैं फाइंड द पॉइंट, यानी हमने सबसे पहले नोट करना है कि हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है। 3 वैल्यू आएंगी, वो मैंने फाइंड करनी। कंडीशन क्या है? टेंजेंट लाइन इज हॉरिजॉन्टल। जब टेंजेंट लाइन हॉरिजॉन्टल की बात हो तो डेरिवेटिव को आपने किसकी इक्वल करना है? 0 की इक्वल करना है। नेक्स्ट स्लाइड में हम इसका प्रॉपर प्रूफ देखते हैं कि हम किस तरह x की वैल्यू निकाल। अब देखते जाइए। अब प्रॉपर मैं x की वैल्यू निकालूंगा। कंडीशन क्या इस्तेमाल करूंगा? हॉरिजॉन्टल टेंजेंट की। तो देखिए, मान लो कि y इक्वल टू क्या है? x की पावर 4 माइनस 6x स्क्वायर प्लस 4। दोनों अतराफ पे d/dx अप्लाई कर दो। दोनों अतराफ पे d/dx अप्लाई कर दो, लेफ़्ट साइड पे भी राइट साइड पे भी। तो इस साइड पे तो आ जाएगा dy/dx, ये अलग, इसके अलग, इसके अलग। सम और डिफरेंस रूल यूज़ हो रहे हैं। ठीक हो गया, ये dy/dx ऑफ 4। अब आगे क्या करना है आपने? तो dy/dx हो जाएगा 4, आगे होगा 4 में से 1 सब्ट्रैक्ट होगा। सॉरी, यहाँ पे d/dx है, 6 बाहर चला जाएगा। d/dx ऑफ x स्क्वायर कांस्टेंट है, कांस्टेंट के डेरिवेटिव 0 होती है। तो dy/dx की वैल्यू 4x, सॉरी यहाँ से 1 सब्ट्रैक्ट होगा, 4x क्यूब। 6 के साथ 2 मल्टीप्लाइड होगा, 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट होगा। अब देखें, dy/dx की वैल्यू आएगी 4x क्यूब माइनस 12x आएगा। अब हॉरिजॉन्टल टेंजेंट है, क्या है? हॉरिजॉन्टल टेंजेंट की बात हो रही है। हॉरिजॉन्टल टेंजेंट मतलब कि डेरिवेटिव को किसकी इक्वल कर दो? 0। तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा, 4x क्यूब माइनस 12x, इसकी वैल्यू 0 की इक्वल होगी। फिर x कॉमन होगा, ये 4x स्क्वायर हो जाएगा माइनस 12 इक्वल टू 0। इस तरह x 0 की इक्वल होगा और 4x स्क्वायर माइनस 12 भी 0 की। x की एक वैल्यू 0 होगी, ये 4x स्क्वायर इक्वल टू 12 आएगा। तो x की एक वैल्यू 0 होगी, फिर आपने 4 से डिवाइड करना है। ओके, तो x की एक वैल्यू तो 0 आ जाएगी, 4 कैंसिल, तो x की तो ये 3 आ जाएगा। फिर स्क्वायर रूट लोगे तो x की दूसरी वैल्यू आएगी प्लस माइनस स्क्वायर रूट 3। ओके, अब y की वैल्यू क्या थी? x की पावर 4 माइनस 6x स्क्वायर प्लस 4 थी। अब हम पॉइंट ये भी फाइंड करेंगे। x की जगह 0 रख दें। तो x की जगह अगर मैं 0 रख दूँ तो 0 की पावर 4, 6 इंटू 0 का स्क्वायर प्लस 4। तो y की वैल्यू ये 0, ये 0, तो y की वैल्यू 4 आएगी। पॉइंट क्या आ जाएगा? 0,4। ओके, नेक्स्ट आपने क्या करना है? अब एक x की वैल्यू 2 है प्लस माइनस स्क्वायर रूट 3। y की वैल्यू क्या है? x की पावर 4 माइनस 6x स्क्वायर प्लस 4। x की वैल्यू रख दो स्क्वायर रूट 3, ऊपर रख दें। ये स्क्वायर रूट 3 ऊपर 4 माइनस स्क्वायर रूट 3 ऊपर स्क्वायर प्लस 4। अब देखते जाइए, तो रूट 3 का स्क्वायर ऊपर से 2 माइनस स्क्वायर रूट कैंसिल 3 प्लस 4, स्क्वायर रूट कैंसिल, तो ये 9 आएगा, ये 18 आएगा, ये प्लस 4 आएगा। तो ये माइनस 9 आएगा, प्लस 4 आएगा, इससे माइनस 5 आएगा। तो x की वैल्यू स्क्वायर रूट 3 माइनस 5। ओके, अब x की जगह माइनस स्क्वायर रूट 3 रखोगे। y की वैल्यू क्या है? x की पावर 4 माइनस 6x स्क्वायर प्लस 4। तो देखते जाइए, माइनस स्क्वायर रूट 3 की पावर 4 माइनस 6 स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर प्लस 4। अब देखिए, इससे 9 आएगा, इससे माइनस 6 इंटू 3 प्लस 4, ये 18, तो y की वैल्यू माइनस 5 आ जाएगी। पॉइंट क्या बनेगा? पॉइंट बनेगा माइनस स्क्वायर रूट 3 माइनस 5। अब देखते जाइए,
अब सबसे पहले हम ये देखिए, ये करो का ग्राफ आ गया, ये देखिए आपके सामने करो का ग्राफ आ गया, ये आपके सामने करो का ग्राफ है। करो क्या है, x की पावर 4 माइनस 6x स्क्वेयर प्लस 4, ये इसका ग्राफ है, ठीक है, ये इस करो का ग्राफ है। लेकिन अब हमने पॉइंट क्या लिए थे, अगर आपको याद हो पॉइंट, एक पॉइंट था 0,4, ऊपर से देख सकते हैं, तो वो तो इधर आ गया, तो इसके ऊपर एक हॉरिजॉन्टल टेंजेंट आ गया, ठीक है। दूसरा पॉइंट √3 कामा -4 है, -5, ये पॉइंट यहाँ तक यहाँ पे प्लॉट होगा और ये हॉरिजॉन्टल टेंजेंट हो जाएगा उसके लिए, ओके। तीसरा पॉइंट क्या आएगा, -√3 -5, तो ये उसके लिए ये हॉरिजॉन्टल हो जाएगा, ये आपका रिक्वायर्ड आ जाएगा। जैसे ये स्लाइड भी क्या होगा कॉम। अब देखिए कि ये एक और स्लाइड बन रहा है जिसमें हमने देखिए आपको पार्टिकल की पोजीशन दी गई है, s = 2t³ - 5t² + 3t + 4। एक्सेलरेशन जब भी बात होगी तो आपने पोजीशन की 2 दफ़ा डेरिवेटिव लेनी है। पहली दफ़ा डेरिवेटिव यानी d/dt अप्लाई होगा, लेफ़्ट साइड पे भी राइट साइड पे 2t³ - 5t² + 3t + 4। तो ds/dt का रिज़ल्ट आ जाएगा, इसके अलग इसके अलग इसके अलग, तो d/dt का रिज़ल्ट आएगा 2t³ - d/dt of 5t² + d/dt of 3t + d/dt of 4 आएगा। यहाँ तक ओके, बिल्कुल। ये क्वेश्चन नंबर ए पार्ट सॉल्व कर रहे हैं। तो ds/dt को वेलोसिटी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, 2 बाहर आ जाएगा, तो d/dt ऑफ t³ के डेरिवेटिव लोगे, 5 बाहर हो जाएगा, d/dt ऑफ t² बाहर होगा, 3 बाहर हो जाएगा, d/dt ऑफ t होगा, ये कांस्टेंट है, इसकी डेरिवेटिव 0 होगी। तो देखिए पावर आगे होगा, इसी पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट होगा, 5 के साथ 2 मल्टीप्लाइड होगा, 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट होगा, dt कैंसिल होगा, तो वेलोसिटी की वैल्यू आएगी, ये 6t² आएगा, 10t आएगा प्लस 3 आएगा, ये वेलोसिटी आ गई। लेकिन हमने क्या फाइंड करना है, एक्सीलरेशन। तो दोनों तरफ वेलोसिटी को एक मरतबा और डेरिवेटिव लोगे, d/dt ऑफ 6t² - 10t + 3, तो ये आ जाएगा dv के नीचे dt, इसकी अलग इसकी अलग इसकी अलग, तो d/dt ऑफ 6t² - d/dt ऑफ 10t + d/dt ऑफ 3 आएगा। अब देखिए ये एक्सेलरेशन बनेगा, क्या बनेगा, एक्सेलरेशन 6 बाहर चला जाएगा, d/dt ऑफ t² - 10 बाहर चला जाएगा, d/dt ऑफ t, ये कांस्टेंट है, इसकी डेरिवेटिव 0, ये एक्सेलरेशन हो जाएगा, 6 के साथ 2 मल्टीप्लाइड होगा, 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट होगा, ये कैंसिल होगा, तो एक्सेलरेशन ये 12t - 10 आ जाएगा। अब आते हैं सेकंड पार्ट, बी पार्ट की तरफ आते हैं। बी पार्ट क्या कहते हैं आपको कि आफ्टर 2 सेकेंड, यानी t की जगह हमने क्या पुट करना है, 2, आफ्टर फाइंड एक्सेलरेशन फाइंड कर दे आफ्टर 2 सेकेंड, यानी t = 2, तो रिज़ल्ट देखे तो a = 12 × 2 - 10, तो ये 12 दूनी 24, 24 में से 10 क्या होगा जी, 14, ये इसका रिज़ल्ट होगा, मीटर/सेकेंड², इसकी यूनिट होगी, ओके। अब देखिए इसी स्लाइड में हमने क्या करना है, इसकी डेरिवेटिव लेनी है, f(x) = a⁴x। वैसे डेरिवेटिव की डिफिनीशन क्या है, डेरिवेटिव की f(x) = लिमिट h अप्रोच टू 0 f(x) + h माइनस f(x) नीचे क्या होगा, h होगा। अब सबसे पहले f(x) + h, इसके लिए वैसे f(x) की वैल्यू क्या है, a⁴x है, तो x की जगह x + h पुट कर दें, a⁴x + h, ये वैल्यू पुट होगी इधर, तो f(x) = लिमिट x अप्रोच टू 0
ठीक है, तो इसकी जगह हो जाएगा x प्लस एच, एफ ऑफ एक्स की जगह होगा ए की पावर एक्स, नीचे होगा h। अब क्या करते हैं सर, तो एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल टू लिमिट h अप्रोच टू ज़ीरो होगा, ए की पावर एक्स आएगा डॉट ए की पावर h, यानी मैंने इनको स्प्लिट किया, माइनस ए की पावर एक्स, नीचे h होगा। इस तरह करते हैं कि ये चीज़ कॉमन कर सकते हैं, तो ए की पावर एक्स मैंने कॉमन की, लिमिट h अप्रोच टू ज़ीरो, ए पावर h माइनस 1, नीचे h हो जाएगा। ओके, ये आपके सामने हो गया। नेक्स्ट स्लाइड में अब देखते जाइए, इसी स्लाइड में अगर आप देखें आपको सब कुछ क्लियर होगा। ए पावर एक्स को क्यों निकालते हैं, क्योंकि वो एच के ऊपर डिपेंड नहीं करता। यहाँ तक पहुँच गए थे, देखिए आपके सामने। नोटिस दैट द लिमिट, अब देखिए मसला ये क्या है, अगर मैं इसी रिज़ल्ट देखूँ, इस रिज़ल्ट को देखूँ, अगर मैं एच की जगह यानी मैं अगर इसको ले लूँ, लिमिट h अप्रोच टू ज़ीरो, ए ऑफ h माइनस 1, नीचे h है, ठीक है, इज़ द वैल्यू। ये अगर मैं h की जगह तो ये मेरे पास किसकी इक्वल आ जाता है, एफ डैश ऑफ ज़ीरो की इक्वल आ जाता है। यानी यहाँ पे यानी ये फंक्शन ऑफ h बनता है। पहले इस तरह करते हैं कि इसको एफ ऑफ h लेते हैं, यानी ए एच माइनस 1, नीचे h होगा। फिर दोनों अतराफ़ का लिमिट लेते हैं। लिमिट कितना लेंगे, h अप्रोच टू ज़ीरो, एफ ऑफ h इक्वल टू लिमिट h अप्रोच टू ज़ीरो, ए एच माइनस 1, नीचे h की जगह ज़ीरो पुट कर दें। ये एफ डैश है, क्या है, एफ डैश है, ठीक है। ज़ीरो पुट करोगे तो कुछ हिसाब आपका इस तरह से बनेगा, यानी ए एच माइनस 1, ये एफ डैश, ये रिज़ल्ट आपका बनेगा कुछ इस तरह से। ओके, देखिए अगर देखिए ये रिज़ल्ट हमारे पास, इसको मैंने कांस्टेंट की इक्वल किया, के की इक्वल किया, ठीक है। तो इधर क्या आ जाएगा, प्रोपोर्शनलिटी हटाओगे तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन या जो भी प्रोपोर्शनलिटी आ जाएगी, ठीक हो गया। तो ये आपके सामने आ जाएगा। अब देखिए न्यूमेरिकल एग्जिस्टेंस देखते हैं कुछ फंक्शन की। फॉर एग्जांपल न्यूमेरिकल एग्जिस्टेंस फॉर एफ डैश ऑफ ज़ीरो गिवन इन द टेबल। अगर ए की जगह, अब देखिए ये ए पावर एक्स है, अगर ए की जगह 2, तो हमारा फंक्शन कुछ इस तरह से होगा, 2h माइनस 1 होगा, नीचे h होगा, लिमिट क्या अप्रोच होगा, ज़ीरो तक अप्रोच हो जाएगा, ये आ जाएगा एफ डैश ऑफ ज़ीरो। अब देखिए अगर मैं h की डिफरेंट वैल्यू देखूं तो आप देख सकते हैं 0.7, फिर कम हो रहा है, फिर कम हो रहा है, फिर और भी कम हो रहा है, ठीक है। अगर मैं इसको देखूं 3h माइनस 1, नीचे h है, लिमिट h अप्रोच टू ज़ीरो, तो एफ डैश ऑफ ज़ीरो, तो इसकी वैल्यू 1.16, फिर कम हो रही है, फिर कम हो रही है, फिर और कम हो रही है। यानी ये मैं प्रॉपर इसकी न्यूमेरिकल एग्जिस्टेंस आपके साथ। अब देखते जाइए, अब देखिए यानी अगर मैं उसी वैल्यू को, यानी मैं अगर उसी वैल्यू को प्रॉपर ले लूँ, यानी मैं अगर वैसे, देखिए ये कहाँ तक पहुँच कर रही है, देखिए इन दोनों के दरमियान फिर सर्कुलेट हो रही है, तो हमने इसको राउंडिंग ऑफ किया कि 0.69, 2 डिजिट तक हमने लिया। ये वैल्यू अगर आप देखिए, ये वैल्यू यहाँ पे सर्कुलेट हो रही है, यानी 10 तक जाती हैं, 1 पॉइंट, ये जब ए की जगह 2 था, फिर क्या था, 3 था। सिमिलरली अगर आप देखें, अगर मैं इसकी डेरिवेटिव एट 0 देखूँ तो आप देख सकते हैं कि 6 डेसिमल प्लेस तक ये इसकी वैल्यू आ जाती है, ठीक है। अगर मैं इसको देखूँ तो ये इधर तक पहुँच जा सकती है, ठीक है। यानी आपके सामने जिस तरह टेबल में जो 2h माइनस 1, नीचे h, इस तरह 3h माइनस 1, नीचे h, उसकी वैल्यू लिमिट h अप्रोच टू ज़ीरो, ये वैल्यू यहाँ तक पहुँच गई, ये वैल्यू यहाँ। देख लीजिए 2 पावर x की डेरिवेटिव,
टू पावर डी बाई डी एक्स ऑफ टू पावर एक्स की डेरिवेटिव क्या होगी? शाबाश, टू पावर एक्स खुद आएगा, दूसरा एफ डैश ऑफ ज़ीरो आएगा। एफ डैश ऑफ ज़ीरो की वैल्यू आ गई टू ऑफ एक्स, इस तरह इसके साथ लग गया जी। तो ये अप्रोच करेगा 6/9। सिमिलरली इसकी डेरिवेटिव थ्री पावर एक्स आएगा, एफ डैश ऑफ ज़ीरो आएगा, एफ डैश ऑफ ज़ीरो इधर पुट करोगे तो 3x 1.10। यानी आसान सा रिज़ल्ट है, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी। अब देखिए हम ऑफ ऑल पॉसिबल चॉइसेस, देखिए हम और आसान कर देते हैं। ऑफ ऑल पॉसिबल चॉइसेस फॉर द बेस इन इक्वेशन द सिंपलेस्ट डिफरेंशियल फार्मूला अकर व्हेन एफ डैश ऑफ ज़ीरो इक्वल टू 1। यानी फॉर एग्जांपल अगर आप बेस 2 रखे या बेस 3 रखे या कोई और बेस रखे तो आप एफ डैश ऑफ ज़ीरो यानी सिंपलेस्ट डिफरेंशिएशन क्या होगी अगर ये कहाँ तक अप्रोच करे, 1 तक अप्रोच करे, अदरवाइज तो पॉइंट वाली वैल्यू इसके साथ आ जाएगी। यानी इन द व्यू ऑफ एस्टिमेट एफ डैश ऑफ ज़ीरो फॉर ए इक्वल टू 2 3 इट सीम्स रीजनेबल दैट देयर इज़ अ नंबर बिटवीन 2 and 3 फॉर विच एफ डैश ऑफ, कहते हैं कि 2 और 3 बेस के दरमियान एक ऐसा ज़रूर होगा कि इसके लिए ये डेरिवेटिव किसकी इक्वल हो जाएगी, 1 के इक्वल होगी। अब देखते जाइए नेक्स्ट स्लाइड में। एंड ट्रेडिशनल टू डिनोट दिस वैल्यू, तो हम इसी वैल्यू को ट्रेडिशनली क्या लेते हैं फिर, यानी 2 और 3 के दरमियान जो भी वैल्यू होगी वो हम नॉर्मली क्या लेते हैं, ई लेते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम कुछ और कर, अब देखिए ये लिमिट एच अप्रोच टू ज़ीरो, सॉरी 1 मिनट, डिफिनीशन ऑफ ई क्या है इसको मैं प्रॉपर प्रूफ भी कर सकता हूँ कि लिमिट एच अप्रोच टू ज़ीरो ई एच -1 डिवाइडेड बाई एच, ये किसकी इक्वल है, 1 के। लेफ़्ट साइड से स्टार्ट लेते हैं। देखिए लिमिट एच अप्रोच टू ज़ीरो है, इसकी विद रिस्पेक्ट टू एच डेरिवेटिव ले ले, वो ई पावर एच होगा, कांस्टेंट की डेरिवेटिव 0, एच की विद रिस्पेक्ट टू एच ये 1 होगा, तो इससे आ जाएगा लिमिट एच अप्रोच टू ज़ीरो ई पावर एच होगा, एच की जगह 0 पुट कर दे तो ये आ जाएगा ई की पावर 0। ई की पावर 0 को क्या बोलते हैं, 1 बोलते हैं। ठीक है, इसे हमारी ये वीडियो